वो मेरा 4 वीक्स का वेट लॉस वॉकिंग चैलेंज फॉलो करोगे तो सच में आपका वेट लॉस होकर आपके पैरों के ऊपर की, थाइस के ऊपर की या हिप्स के ऊपर की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेट लॉस के लिए वॉकिंग करना एक नेचुरल क्रिया होती है। इसमें ना आपको कोई पैसे खर्च करने होते हैं या ना कोई बड़ी मशीन या इक्विपमेंट लगता है। वॉकिंग वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। नुपुर नाम की एक महिला थी और उसका वजन काफी बढ़ गया था। वो एक डाइटिशियन के पास जाती है। डाइटिशियन उसे वेट लॉस डाइट प्लान के लिए बहुत ही बड़ी फीस बताती है। 30,000 रुपए का वो डाइट प्लान था। घर पर आने के बाद वो सोच रही होती है, एक्चुअल में इतने पैसे डाइटिशियन को देने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था। उसी समय उसको व्हाट्सएप पर एक 30 डेज वेट लॉस वॉकिंग प्लान का मैसेज आता है। उसे पढ़ने के बाद वो मन ही मन सोचती है कि अगर मैं रोजाना वॉकिंग स्टार्ट करूं तो मुझे किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ रोजाना 30 मिनट मुझे वॉकिंग के लिए देने पड़ेंगे। जिंदगी में बस थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत होगी। जंक फूड, तला हुआ खाना, मीठा अगर कम किया और रोज का ये वॉकिंग प्लान अगर मैंने फॉलो किया तो डेफिनेटली मैं मेरा वेट लूज कर पाऊंगी। तब नुपुर ठान लेती है कि उसे अब 1 महीने के लिए वो वॉकिंग प्लान फॉलो करना है और उसके बाद बस उसने सिर्फ अपने खुद के लिए 30 मिनट रोजाना वक्त निकाला और वो वॉकिंग जाने लगी। और बस 15 दिनों में ही उसके ऊपर फर्क समझ में आने लगा था। वो ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाने लगी थी। बाहर का तला हुआ और जंक फूड उसने पूरी तरह 1 महीने के लिए बंद किया था। उसके बाद रिजल्ट तो आना ही था। नुपुर का अच्छा खासा वजन कम हो गया और नुपुर ने उस वॉकिंग प्लान को आगे कंटिन्यू रखा। तो दोस्तों, अगर आपको नुपुर की तरह फ्री में वजन कम करना है और आप नुपुर का 30 डेज वेट लॉस वॉकिंग प्लान फॉलो करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। आज मैं आपको वही 30 डेज वेट लॉस चैलेंज के वॉकिंग प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। चाहिए तो आप एक नोटबुक में इसे लिख कर लेना और बस आप ये वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज का वॉकिंग प्लान मैं आपको 4 वीक्स का देने वाली हूँ। फर्स्ट वीक में वेट लॉस के लिए आपको वॉकिंग कैसे करनी है, फिर सेकंड वीक में कैसे वॉक करना है और फिर थर्ड और फोर्थ वीक में आपको कैसे वॉक करना है। अब बात करते हैं पहले हफ्ते में आपको कैसे वॉक करना है। तो दोस्तों, हफ्ते में आपको 7 दिन मिलते हैं। तो हमारे वेट लॉस वॉकिंग प्लान में आपको 7 दिन चलने की जरूरत नहीं है, आपको 5 दिन ही चलना है। बस इसमें आप कंटिन्यूअसली 2 दिन ऑफ यानी छुट्टी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्राइडे को छुट्टी ले रहे हो तो सैटरडे को आपको वॉकिंग के लिए जाना है और फिर आप संडे को छुट्टी ले सकते हो, यानी एक दिन छोड़कर आप छुट्टी ले सकते हो। बेसिकली जो भी आप छुट्टी के 2 दिन तय करोगे वो आप कंटिन्यूअसली 2 दिन नहीं रखोगे। और दूसरी बात, खाना खाने के इमीडिएटली बाद में आप वॉकिंग नहीं करोगे। खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद आप वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन वॉकिंग करते समय आपका पेट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं वीक 1 की। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि आप वॉकिंग के लिए नए हो और ये आपका पहला हफ्ता है और पहली बार ही आप वॉकिंग शुरू करने वाले हो। इसलिए इस हफ्ते में आपको नॉर्मल स्पीड से चलना है। इस हफ्ते में मैं आपको वॉकिंग में कोई भी वेरिएशंस नहीं बताने वाली हूँ। जो भी वेरिएशंस है मैं आपको आने वाले 3 हफ्ते में बताने वाली हूँ। इस हफ्ते में बस आपको एक चीज करनी है कि आपको पहले दिन 15 मिनट के लिए चलना है। नॉर्मल स्पीड से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद दूसरे दिन आपको 5 मिनट बढ़ाने हैं। इसका मतलब आप दूसरे दिन 20 मिनट चलोगे, फिर तीसरे दिन 25 मिनट वॉकिंग करोगे। ऐसे ही फिर चौथे दिन 30 मिनट चलोगे और 5वें दिन 35 मिनट चलोगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आप ये आराम से कर सकते हो। अगर किसी को हफ्ते में वॉकिंग के लिए छुट्टी नहीं लेनी है तो भी चलेगा और वो अच्छा ही है। आप और 5-5 मिनट ऐड कीजिए, यानी आप फिर छठे दिन 40 मिनट्स यानी 40 मिनट्स और 7वें दिन 45 मिनट्स चलोगे और ये वॉकिंग नॉर्मल स्पीड से विदाउट एनी वेरिएशंस होगी। इस हफ्ते में मे भी आपके पैर दुख सकते हैं, आप आलसी फील कर सकते हो, आपको वॉकिंग के लिए जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको आपके लक्ष्य के बारे में सोचना है। आपको हारना नहीं है। आलस कितना भी आए फिर भी आपको घर से बाहर निकलना है
और आपके वॉकिंग चैलेंज के बारे में सोचना है, आपके वेट लॉस के बारे में सोचना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे वीक की, यानी वेट लॉस वॉकिंग प्लान के सेकेंड वीक की। दूसरे वीक के पहले दिन आपको 20 मिनट चलना है, लेकिन इसमें पहले 5 मिनट आप नॉर्मल स्पीड से चलोगे, फिर 10 मिनट आप फास्ट वॉकिंग करोगे यानी ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, और उसके बाद लास्ट के 5 मिनट फिर से आप नॉर्मल वॉकिंग करोगे। दोस्तों, ब्रिस्क वॉकिंग यानी आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि आप चलते चलते फोन पर बात नहीं कर सकते। आपको इतने फास्ट चलना है कि आपको चलते समय बातें करना मुश्किल हो जाए। अब सेकेंड वीक के दूसरे दिन आपको आपके फास्ट वॉकिंग के पीरियड को 5 मिनट बढ़ाने हैं। इसका मतलब आप 5 मिनट नॉर्मल वॉकिंग करोगे, फिर 15 मिनट फास्ट वॉकिंग यानी ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, और फिर लास्ट के 5 मिनट नॉर्मल वॉक करोगे। ऐसे ही तीसरे दिन आप नॉर्मल वॉक के साथ 20 मिनट फास्ट वॉकिंग करोगे, चौथे दिन 25 मिनट फास्ट वॉकिंग करोगे, और पांचवें दिन 30 मिनट के लिए आप फास्ट वॉकिंग करोगे, और 5-5 मिनट आप नॉर्मल वॉक करोगे। इसका मतलब पांचवें दिन आप टोटल 40 मिनट के लिए 40 मिनट के लिए वॉकिंग करोगे। अगर आपको हफ्ते में छुट्टी नहीं लेनी है तो भी आप 40 मिनट का लिमिट फिक्स कर सकते हो। अब देखते हैं आपके वेट लॉस वॉकिंग प्लान का तीसरा वीक कैसा रहेगा और आपको इस हफ्ते में वॉकिंग में किस तरह के वेरिएशंस करने हैं। तीसरे हफ्ते के पहले दिन आप 5 मिनट के लिए नॉर्मल वॉकिंग करोगे, उसके बाद 15 मिनट के लिए आप फास्ट वॉकिंग करोगे, फिर आप 3 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड से रिवर्स वॉकिंग यानी बैकवर्ड वॉकिंग करोगे, यानी आप पीछे चलोगे, और फिर बचे हुए 2 मिनट आप फिर से नॉर्मल वॉकिंग करोगे। दोस्तों, रिवर्स वॉकिंग या बैकवर्ड वॉकिंग आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये कुछ स्टडीज से भी साबित हुआ है। इस वॉकिंग से आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है, और दोस्तों सीधे वॉकिंग से आपके घुटनों पर ज्यादा स्ट्रेच आ जाता है, दबाव आता है। वही अगर आप उल्टा वॉकिंग करोगे तो आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा। जिनको ज्यादा चलने से घुटनों में दर्द होता है तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट अगर बैकवर्ड वॉकिंग की तो उनको दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इससे आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। आप उल्टे चलते वक्त आपके शरीर का बैलेंस बनाए रखते हो, इसलिए आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका वजन मेंटेन रहने में मदद मिलती है, आपके मसल्स और हड्डियों में ताकत आती है, आपके पैर भी इससे मजबूत हो जाते हैं। हम हमेशा आगे की ओर वॉकिंग करते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारे पैर के पिछले हिस्से में मौजूद मांसपेशियां यानी मसल्स का यूज नहीं हो पाता। इसलिए जब आप रिवर्स यानी उल्टा वॉकिंग करते हो तब इन मांसपेशियों को एक्सरसाइज मिलती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रिवर्स वॉकिंग से आपके पीठ के दर्द को भी आराम मिलता है, पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है। बस रिवर्स वॉकिंग करते समय थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। आप ओपन ग्राउंड में और जहां पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोगों की भीड़ नहीं है, वहां पर रिवर्स वॉक कीजिए। तीसरे हफ्ते में आप दूसरे हफ्ते का ही वॉकिंग प्लान फॉलो करते हो, बस इसमें आपको फास्ट वॉकिंग पीरियड को हर दिन 5 मिनट बढ़ाना है, और आखिरी के जो 5 मिनट नॉर्मल वॉकिंग के है उसमें आप 3 मिनट रिवर्स यानी बैकवर्ड वॉक करते हो और 2 मिनट नॉर्मल वॉक करते हो। तो ये शेड्यूल आप तीसरे हफ्ते के 5 दिन फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं हमारे वेट लॉस वॉकिंग प्लान के आखिरी यानी चौथे हफ्ते की। दोस्तों, इसमें आपको तीसरे वीक के वॉकिंग प्लान को फॉलो करना है। बस इसमें एक वेरिएशन आपको करना है कि इसमें फास्ट वॉकिंग का पीरियड खत्म होने के बाद आपको एक ही जगह पर 4 से 5 मिनट के लिए जॉगिंग करनी है, लेकिन चौथे वीक में आपको रिवर्स यानी बैकवर्ड वॉकिंग नहीं करनी है। दोस्तों, एक ही जगह पर जॉगिंग करने से आपका फास्ट वेट लॉस होने में मदद मिलती है और आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपके थाइस का, हिप्स के ऊपर का एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी कम होती है। इसका मतलब चौथे वीक में आप पहले दिन 5 मिनट नॉर्मल वॉक करते हो, फिर 15 मिनट आप फास्ट वॉकिंग करते हो, उसके बाद एक ही जगह पर 4 से 5 मिनट जॉगिंग और बचे हुए 2 मिनट फिर से नॉर्मल वॉकिंग। फिर दूसरे दिन आपको फास्ट वॉकिंग का पीरियड 5 मिनट से बढ़ाना है, यानी दूसरे दिन आपको 20 मिनट फास्ट वॉकिंग करनी है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर तीसरे दिन फास्ट वॉकिंग यानी ब्रिस्क वॉकिंग आप 25 मिनट करोगे, चौथे दिन 30 मिनट फास्ट वॉकिंग करोगे, और पांचवें दिन आप फास्ट वॉकिंग बस 35 मिनट करोगे, और फास्ट वॉकिंग के बाद एक ही जगह पर जॉगिंग करोगे।
दोस्तों, अगर आप मेरा ये 4 वीक्स का वेट लॉस वॉकिंग प्लान या आप कह सकते हो मेरा 4 वीक्स का वेट लॉस वॉकिंग चैलेंज फॉलो करोगे तो सच में आपका वेट लॉस होकर आपके पैरों के ऊपर की, थाइस के ऊपर की या हिप्स के ऊपर की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम हो जाएगी। आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आपके बोन्स स्ट्रांग होंगे। बस वॉकिंग करते समय आपको जो मैंने शुरुआत में 2 रूल्स बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं और आपको वॉकिंग करते समय चप्पल नहीं पहननी है। आपको सॉफ्ट ऐसे कंफर्टेबल शूज पहनने हैं और उससे ही वॉकिंग करनी है। और जैसे मैंने बताया है, आप आलस मत कीजिए। आपको हमेशा आपके लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है, आपके वेट लॉस के ऊपर ध्यान देना है, आपकी बढ़ी हुई शरीर के चर्बी के ऊपर ध्यान देना है और उसे आपको कम करना ही करना है। और हमेशा खुद को मोटिवेट करके घर से बाहर निकलना है। रोज वॉकिंग करनी है। अगर चाहिए तो आप वॉकिंग करते समय मोबाइल और हेडफोन का यूज कीजिए। म्यूजिक सुनते सुनते आप वॉकिंग कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ नुपुर ने जो उसके खाने में बदलाव किए थे, यानी जंक फूड अवॉइड किया था, ज्यादा वेजिटेबल्स और सैलड खाया था, प्रॉपर नींद लेना, सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना, ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए। आपका 100% गारंटी से वेट लॉस होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।